दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम वरिया आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गौतम वरिया में। और दोस्तों, आज का हमारा ये जो एपिसोड है वो डा विंची के ऊपर है। बहुत सारे लोगों को अभी भी तकलीफ होगी कि मेरे कंप्यूटर में डा विंची नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने अगर हमें YouTube पे सब्सक्राइब किया है या इंस्टा पे फॉलो किया है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो कैसे डाउनलोड करना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा इंस्टाग्राम और हमारा नाम है गौतम वरिया। यहाँ पे आप जाके फॉलो कर लीजिए। अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए और हमारी कोई भी पोस्ट पर जाकर 5 फोटोग्राफर को टैग कर दीजिए ताकि हमको अच्छा लगेगा और बहुत सारे फोटोग्राफर को हमारे इंस्टाग्राम के और हमारे सोशल मीडिया के बारे में पता चलेगा। इतना सपोर्ट अगर आप करेंगे तो हम यूट्यूब पे पूरी डा विंची रिजॉल्व के हर एक एपिसोड को लेकर आएंगे और ये पूरा सॉफ्टवेयर आप लोगों को हम देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर के यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मैकबुक है, तो आपको मेरा सामने मैकबुक का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र में गया, ब्राउज़र में जाके मुझे यहाँ पे लिखना है डा विंची रिजॉल्व, ओनली डा विंची रिजॉल्व लिखना है। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक डिज़ाइन का डा विंची रिजॉल्व 18 वर्जन जो अभी फ्री में अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर एडिटिंग का प्रोफेशनल फ्री में है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपके पास विंडो हो, मैक हो, कुछ भी हो, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्री डाउनलोड नाउ, यहाँ पे लिख रखा है फ्री डाउनलोड नाउ। यहाँ पे 2 वर्जन दिखाए गए हैं डा विंची रिजॉल्व 18.6, जो उसमें हॉलीवुड मोस्ट पॉपुलर हॉलीवुड मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन फॉर एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स, कलर करेक्शन, ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये जो है ये पे वर्जन है। अगर आप इसमें 3D वर्क करना चाहते हो और ये सब करना चाहते हो तो आप इसके अंदर जा सकते हो। इसके अंदर आपको थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, इसके अंदर थोड़े से कम मिलेंगे। इसमें आपको मैक है, विंडो है और लिनक्स करके भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये 3 में से कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपके पास हो, या आपके पास 4 मशीन है, चारों में अलग अलग है तो भी डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप डाउनलोड करके, मैं जैसे कि मेरे पास मैक है तो मैक ओएस का जैसे ही मैं करता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे फिल करनी है और यहाँ पे रजिस्टर करके डाउनलोड कर लेना है। ये रजिस्टर इसीलिए करवाते हैं कि उनके पास कुछ आपका डाटा मिले, आपको इन फ्यूचर कुछ करना है। तो अभी मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और डाउनलोड करके उसकी जो भी जिप फाइल बनती है उसके अंदर एकदम आराम से, कोई भी सीरियल नंबर नहीं मांगेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक छोटी सी एप्लीकेशन जैसे हम मोबाइल में डाउनलोड करते हैं ऐसे ही डाउनलोड करके आप कर सकते हो। और ये उसका पूरा स्ट्रक्चर और ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो मीडिया, कट, एडिट, फ्यूज़न, कलर, फेयरलाइट और डिलीवर, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं क्योंकि ये एक ही पैकेज है। जस्ट लाइक आप अगर अभी तक एडोब प्रीमियर चला रहे हो तो एडोब प्रीमियर में क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट अलग सॉफ्टवेयर है, इनबिल्ट अभी कलर करेक्शन आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जैसे एक पैकेज में होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये जो फ्यूज़न है तो ये समझ लो फ्यूज़न इज इक्वल टू आफ्टर इफेक्ट। ये कलर ग्रेडिंग है, ये ऑडियो सेटिंग्स के लिए है, ये डिलीवर के लिए है, ये मीडिया के लिए है, मीडिया इंपोर्ट, और ये कट के लिए है, और ये एडिटिंग की टाइमलाइन जैसा कि हम प्रीमियर में भी करते थे, इस टाइप से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कैसे कट लगाना है, कैसे कलर करेक्शन करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको आपकी लैंग्वेज में हम सिखाएंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करना आपका हक बनता है। अभी ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है क्योंकि फ्री में है, लाइसेंस वर्जन है, कोई पंगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं भी आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप सीख सकते हो। और आप हमें थैंक यू बोलना चाहते हो तो नीचे थैंक्स करके लिखा हुआ जो आ रहा है वहाँ जाके आप हमें थैंक यू बोल सकते हो, वो आपका हक बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले तो ये बंद करना, ये मैक है इसलिए थोड़ा सा उल्टा है। आप लोगों को विंडो में ये इस तरफ शायद दिखाई देगा, मैक में इस तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे लोकल यानी कि मेरा लोकल ड्राइव है। ये नेटवर्किंग यानी कि मैं नेटवर्क से बहुत सारे सिस्टम को जोड़ देता हूँ और बहुत सारे सिस्टम एक साथ एडिट करना है तो कर सकता हूँ। क्लाउड स्पेस अगर आप इससे खरीदते हो ब्लैक मैजिक का, और उसमें आपका ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद सामने वाले बंदे के पास भी अगर इंटरनेट है और सेम प्रोजेक्ट पे दोनों वर्क कर रहे हो तो आप यहाँ पे वर्क करोगे, वहाँ ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक हर प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होती है, ऐसी उसमें भी है। अभी
इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। यहाँ पे अभी देखो कोई भी प्रोजेक्ट बनाया नहीं गया है, इसीलिए अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट करके यहाँ पे खुल रहा है। यहाँ पे एक फोल्डर, यानी कि मैं कोई नया फोल्डर बना के उसके अंदर अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट सेव करना है तो भी मैं डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट अगर मेरे खुले होते तो मल्टीपल विंडो यहाँ पे खुल जाता। ये थंबनेल को छोटा बड़ा करने के लिए स्लाइड बार बनाया गया है, तो ये यहाँ पे है। यहाँ पे ये शॉर्ट ओवर, यानी कि आपको जो भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते जाएंगे, अभी हमारी भी ये जो क्लास चलती जाएगी उसमें डे बाय डे नए नए प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे, और वो प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पे बाय नेम, बाय डेट मॉडिफाइड, बाय टाइमलाइन, बाय फॉर्मेट और बाय फ्रेम रेट, ऐसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी ये आई इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैंने माउस का कर्सर रखा, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 9020 मल्टीप्लाई बाय 1080 यानी कि फुल HD में बनाया गया है, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ये यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू चाहिए या थंबनेल व्यू चाहिए, उसके लिए यहाँ पे दिखा रहा है। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट बन जाएंगे, उसके बाद आपको कोई नाम से सर्च करना है, कोई क्लाइंट के नाम से सेव किया है या किसी भी नाम से आपने सेव किया है, तो यहाँ पे सर्च के बटन पे आप जाकर वो सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे ओपन, न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। उससे ज़्यादा यानी कि आपको कॉमन लगेगा, क्योंकि आपको अभी जो पर्सन ये मेरा एपिसोड देख रहा है उनको ऐसा लगता है कि भाई यार ये तो बहुत बेसिक सिखा रहे हैं। तो भाइयों, आपने सीख रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, इसीलिए मैं न्यू प्रोजेक्ट, ओपन, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। आप चाहो तो डायरेक्ट मेरे 5वें एपिसोड पे जंप कर लो या 10वें एपिसोड पे जंप कर लो, बहुत सारे एपिसोड बनने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इस थंबनेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे लोकल डेटाबेस से मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि मेरा ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डाविंची यूजर्स को देखा है, उनको नहीं पता होता है कि प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होता है। तो प्रोजेक्ट का अगर बैकअप लेना है तो भी आप ले सकते हो। और रिवेल इन फाइंडर, यानी कि अभी मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हो रहा है। अब जैसे आप अगर विंडो चला रहे हो तो वहाँ पे सीधा ऊपर एक एड्रेस आ जाता है, यहाँ पे सी यूज़र्स वगैरह 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 जो भी है उसको एक एड्रेस बोलते हैं। मैक में ऐसा एड्रेस नहीं आता है। तो ये 3 कॉलम वाला मैं चीज़ खोलूँगा तो यहाँ पे मेरा एड्रेस कुछ मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ कि यूज़र में जाइए, यहाँ पे मेरा जो नाम से बना हुआ है, मेरा यूज़र आईडी गौतम प्रजापति वहाँ पे है। लाइब्रेरी में है, एप्लीकेशन सपोर्ट्स है, ब्लैक मैजिक डिज़ाइन है, डाविंची रिजोल्व है, रिजोल्व प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है, उसमें भी रिजोल्व प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी यूज़र्स में जाऊँगा, उसमें भी गेस्ट में जाऊँगा और उसमें जाके प्रोजेक्ट में जाऊँगा, तब जाके मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव होगा। अभी मेरा प्रोजेक्ट सेव नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी चीज़ को इम्पोर्ट नहीं किया है। लेकिन इतना लंबा एड्रेस आपका भी जो भी प्रोजेक्ट सेव होगा उसका हो सकता है, और इस प्रोजेक्ट को हम कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं। लोकेट करने के लिए अभी मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। यहाँ पे मैं कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जाऊँगा। न्यू प्रोजेक्ट जाके यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट -01। ऐसा करके हमने यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे हमने क्रिएट किया यहाँ पे ये खुल गया। अभी तक हमको नहीं पता है कि प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव है। अभी मैं यहाँ पे नीचे एक सेटिंग का मेनू है, वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके देखूँगा तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन ये हमें बाद में देखना है। यहाँ पे होम का एक बटन है तो यहाँ पे जाके हम देखेंगे तो टेस्ट डे 01 नाम का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, और वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में ऑन ऑफ कर सकता हूँ, उसका बैकअप ले सकता हूँ। अभी भी मेरा प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी मैं इस प्रोजेक्ट को अगर ढूंढना चाहूँ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ना इसके अंदर कोई वीडियो इंपोर्ट करवाई है ना कोई भी चीज़ें इंपोर्ट करवाई है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको कर देता हूँ बंद, इसको भी कर देता हूँ बंद, और हमारा डाविंची यहाँ पे हमने क्लोज किया है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने देखा कि डाविंची को कैसे हम डाउनलोड करते हैं, कैसे नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके इंटरफेस को समझना जरूरी है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को समझना जरूरी है। आज हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम नए स्टूडियो में गए हैं या नए
घर में गए हैं तो पहले उसको देखते हैं कि कहाँ सीढ़ी है, कहाँ रूम है, कहाँ बाथरूम है। नहीं तो सीधी सी बात है, वो छोटे बच्चों की जॉक की तरह हो जाता है कि रात को हमने बाथरूम तो फ्रीज में कर दिया। तो आपको समझना जरूरी है। तो ऐसे ही हम आपको समझाएंगे कि पूरा इंटरफेस क्या है। तो इंटरफेस समझने के लिए आप लोगों को हमारे हर एपिसोड को बिना स्किप किए देखना होगा। तो सेकंड एपिसोड हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। उसके पहले आप हमारे यूट्यूब पे ढेर सारे कमेंट कर दीजिए और इस एपिसोड को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए और हम आपके लिए नए एपिसोड लेकर आते रहे। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप भी शुरू हो जाइए।